जरूरत है, बात आई समझ में। तो वही है आपका हेडिंग, प्रॉब्लम्स ऑन लेंस फॉर्मूला। प्रॉब्लम्स ऑन लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन इसका और हम लोग देखते हैं। उस दिन तो मतलब कि लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन पर सवाल हम लोग देखे थे, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पर। एक क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, a particle executes सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। घबराना मत एसएचएम देख करके, कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 centimeter along the principal axis, ये समझ जाना, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। द मीन पोजीशन ऑफ, एसएचएम में मीन पोजीशन होता है, पढ़ा है एसएचएम में। द मीन पोजीशन ऑफ ऑक्सीलेशन या ऑफ एसएचएम is at 20 centimeter from the lens, find the amplitude of SHM of the particle, of the image of particle, of the SHM of image of particle। जितना टफ आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं उतना टफ ये है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ गए। yes, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले बना दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा पढ़ाया हुआ है कि इसका सेकंड फोकस इस साइड होता है, तो वही मेन फोकस होता है। तो इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस। एक पार्टिकल जो है वो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के नाम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। एक पार्टिकल इस लेंस के सामने उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका मीन पोजीशन लेंस से 20 cm की दूरी पर है। तो ये मीन पोजीशन हो गया पार्टिकल का, मीन पोजीशन। और इसी और लेंस से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है, और वो पार्टिकल इसी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहा है, और उसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। अब बताओ तो, अगर ये मीन पोजीशन है
तो एम्पलीट्यूड यानी इधर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर और इधर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर। याद है ना इस सेक्शन में? 1 बोलो centimeter. बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ, यानी वो पार्टिकल इधर आएगा, ये दूरी 1 सेंटीमीटर और इधर भी आएगा, ये दूरी भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये राइट एक्सट्रीम हुआ, इधर वाला एक्सट्रीम, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम हुआ, है ना? मतलब वो पार्टिकल इसी ए और बी के बीच में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसी ए और बी के बीच में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. हाँ, वो पार्टिकल जो है Yes, sir. वो इसी ए और बी के बीच में एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कहता है बताओ, जब ये पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका इमेज भी एसएचएम करेगा। तो कहता है इमेज का जो एसएचएम होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। क्लियर है? ये बताओ, वो तो मीन पोजीशन है, इधर पार्टिकल कहां पर आया? बोलो कहां पर आया? ए पर। ए A पर। पर. तो आप एक काम करो कि जब पार्टिकल ए पर है तब इमेज निकाल लो, तब पार्टिकल का इमेज निकाल लो, और जब पार्टिकल बी पर है तब पार्टिकल का इमेज निकाल लो। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बोलिए। यस सर। Yes, sir. फिर से बोल रहे हैं, जब पार्टिकल ए पर है तब उसका इमेज निकाल लो, और जब पार्टिकल बी पर है तब उसका इमेज निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आइए। When particle is at A, when particle is at A, जब पार्टिकल आपका ए पर है, तो ये बताओ, जब पार्टिकल ए पर है तो लेंस से ए की दूरी बोलो कितनी होगी? ये 20 है आपका, ये 20 है आपका, ओ से, ओ मिड पोजीशन है ना, तो ये 20 है, तो 20 में से एक गया, ये 19 सेंटीमीटर होगा, 19 सेंटीमीटर। तो जब पार्टिकल ए पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो 19, लेकिन इधर नापा जाएगा तो -19 सेंटीमीटर। बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। Yes, sir. और लेंस का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो एफ तो पॉजिटिव होगा इसका, 12 सेंटीमीटर। और अब लगा दो लेंस का फॉर्मूला, 1/v - 1/u बराबर 1/f। लगाइए, 1/v - 1/u और ये बराबर 1/f, यानी 1/v - 1/u का वैल्यू -1/19 बराबर 1/f यानी 1/12, यानी 1/v प्लस 1/19 इज इक्वल टू 1/12, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/19। क्लियर है? 1/12 माइनस 1/19, 19 माइनस 12, 19 माइनस 12/12 इंटू 19, 19 में से 12 गया 7/19 इंटू 12, और यहाँ से v का वैल्यू आ गया, उल्टा दो, उल्टा कर दो, 19 गुना 12 बटा 7। बोले क्लियर? बराबर 19 दूना 38 के 8 हासिल रहा 3, 19 से 19 22 228 बटा 7। सॉल्व कर दो, 7 या 21, 2 में से गया 1, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4, और फिर 0 2, 7 पचे 35, 32.5 सेंटीमीटर। यानी जब पार्टिकल ए पर है तो इमेज बना 32.5 cm की दूरी पर, अब पॉजिटिव बना मतलब लेंस के इस साइड बना, लेंस के इस साइड बना। बोलो बाबू, बोलो बोलो। Yes, sir. और लेंस से कितनी दूरी पर बना? 32.5 cm की दूरी पर बना। यहाँ पे लिख दिया ए डैश, क्या लिख दिया? ए डैश, यानी ए का इमेज, ए का इमेज, या ऐसे कहो कि जब पार्टिकल ए पर है तो उसका इमेज ए डैश पर बना, और ये दूरी 32.5 सेंटीमीटर, 32.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आप लोग, बोलिए। Yes, sir. अब यही काम करो कि जब पार्टिकल बी पर है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।
गया सर. चलो ठीक है. When particle is at B, जब पार्टिकल B पर है, ये बताओ लेंस से B की दूरी 20 प्लस 1 यानी 21 सेंटीमीटर होगा. कितना होगा बोलिए? 21 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. यानी U का वैल्यू -21 सेंटीमीटर. लेंस का फोकल लेंथ वही है 12 सेंटीमीटर, यानी F का वैल्यू +12 सेंटीमीटर. और अब लगा दो लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f. 1/v - 1/u बराबर 1/f. इन 1/v - 1/u का वैल्यू -21 बराबर 1/f का वैल्यू 12. इन 1/v प्लस 1/21 बराबर 1/12. इन 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/21. 21 - 12 21 - 12 बटा 12 गुना 21. एलसीएम नहीं लिए हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ फेंक दिए. बताओ 21 में से 12 गया 11 होगा. बोलो. यस सर. 11 नहीं होगा. 9 होगा सर. 9 होगा. 9 बटा 12 गुना 21. उल्टा कर दो तो v बराबर 12 गुना 21 बटा 9. काटो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 सते 21 यानी 7 चौके कितना 28 सेंटीमीटर. बोलो. 28 तो सेंटीमीटर. जब पार्टिकल बी पर है तो उसका इमेज ये पॉजिटिव यानी इस साइड बना. और लेंस से कितनी दूरी पर बना? लेंस से कितनी दूरी पर बना? बोलो. 28 सेंटीमीटर. हाँ, यहाँ पर बना. इसको कह दिया बी डैश और ये दूरी 28 सेंटीमीटर. अब देखो मुस्कान, सानिया, नायला, जिस तरह से पार्टिकल ए और बी के बीच में वाइब्रेट कर रहा है उसका इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में वाइब्रेट कर रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए. Yes, sir. बोलिए बोलिए. Yes sir. समझिए कितना अच्छा काम किए. जिस तरह से पार्टिकल ए और बी के बीच में एसएचएम कर रहा है उसका इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में एसएचएम कर रहा है. समझ में आई बात? एम्पलीट्यूड निकालना है. इमेज के एसएचएम का एम्पलीट्यूड निकालना है. पहले ये बताओ कि ये दूरी कितनी होगी? बोलो. ये दूरी कितनी होगी? बोलो. सर 32.5 - 28. तो घटाओ 32.5 माइनस 28. 5 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0. ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ. लेकिन इसको एम्पलीट्यूड मत बोल देना, ये तो टोटल लेंथ है. जैसे देखो ए और बी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और एम्पलीट्यूड उसका आधा है. ए और बी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और एम्पलीट्यूड उसका आधा है. तो जिस तरह से ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड उसका आधा ना हो जाएगा? बोलो. आधा हो जाएगा. हाँ. Yes sir. यस सर. तो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज ये बराबर 4.5/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 यानी 2.25 सेंटीमीटर है ना. यानी इमेज जो एसएचएम करेगा उसका एम्पलीट्यूड 2.25 सेंटीमीटर होगा. समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए. Yes sir. क्या? लाइट के क्वेश्चन में लोग एसएचएम देख करके ही छोड़ देगा. बाप रे बाप, एसएचएम दे दिया. अरे कुछ नहीं करना है. पार्टिकल ए और बी के बीच में एसएचएम कर रहा है. जब पार्टिकल ए पर है उसका इमेज निकाल लिया, जब पार्टिकल बी पर है उसका इमेज निकाल लिया. यानी इमेज इन्हीं दोनों के बीच में एसएचएम कर रहा है. इमेज इन्हीं दोनों के बीच में एसएचएम कर रहा है और जितना इसका लेंथ आया उसका आधा कर दो, वही एम्पलीट्यूड हो गया. समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए. Yes sir. स्क्रीनशॉट यस लीजिए. सर. यस सर आ गया. ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये हो गया सर.
देखो एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens, यानी convex lens, of a converging lens, an inverted image और इन्वर्टेड है तो रियल। और याद कीजिए जब रे डायग्राम बनाए थे तो सारा रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में लेंस के उस साइड बना था, याद है ना, पीछे साइड में बना था। बोलिए यस सर। पूरा रे डायग्राम पढ़ाए हुए हैं हम, पूरा रे सारा केसेस फॉर्मेशन ऑफ इमेज का हम डील किए हुए हैं। बस एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता था, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे तो उसी साइड इमेज बनता था, याद है ना, बोलिए। यस सर। और इन्वर्टेड और रियल इमेज, इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज सब लेंस के उस साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज उस साइड बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, अच्छा क्वेश्चन है, साइज 1 सेंटीमीटर is formed at a distance of 40 सेंटीमीटर from object, 40 सेंटीमीटर from object, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लाइन अप कर दे रहे हैं आप लोग। चाहो तो एम करीम की बुक से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, समझ गए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, and its distance from the pin, या from object, distance from object, है ना। चलिए आइए, एक कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, बना लिया। एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है, ये हाइट 2 सेंटीमीटर, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, ऑब्जेक्ट और कहता है इसका इन्वर्टेड और रियल इमेज एक्स जिसका साइज 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट बोल रहा है, हाँ, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी इमेज इधर बना, इन्वर्टेड है, देख लो इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, ये दूरी 40 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. हाँ, और ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, और इमेज का हाइट 1 सेंटीमीटर है। चलिए आपको 2 चीज निकालना है, ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस कितना है और लेंस का फोकल लेंथ क्या है। ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस क्या है और लेंस का फोकल लेंथ क्या है। आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस मान लो x, घबराओ मत, डिस्टेंस x मान लो, तो ये बताओ ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। ये पूरा 40 है,
इसको x माना, माइनस 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बोलो बाबू बोलो। चलिए यस सर। अब ये बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, u की बात करें, तो u बराबर u ऐसे नापा जाएगा माइनस एक्स, u बराबर माइनस एक्स। और अगर v की बात करें तो v ऐसे नापा जाएगा, यानी पॉजिटिव, यानी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। चलिए इतना काम कर दिया। अब सुनिए, याद कीजिए, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो और हाइट ऑफ द इमेज हो तो हमने डिफाइन किया था मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पढ़ाया था। बोलिए मिरर में, बोलिए बोलिए। यस सर। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैंने ये भी कहा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापना तो पॉजिटिव, और अगर नीचे नापना तो नेगेटिव। तो बोलो हाइट ऑफ द इमेज, ये तो नीचे नापा जाएगा -1, -1, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऊपर नापा जाएगा +2, यानी m का वैल्यू कितना आया? बोलो बोलो कितना आया? बोलो बोलो। माइनस ऑफ 1/2। माइनस ऑफ 1/2, ये तो हो गया। और देखिए मिरर के केस में m का एक और फॉर्मूला था -v/u, पढ़ाए थे हम। और लेंस के केस में m का दूसरा फॉर्मूला v/u। क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? v/u, बोलो क्या होगा? बोलो v/u। हाँ, v/u। अगेन फॉर लेंस, अगेन फॉर लेंस m इज इक्वल टू v/u, v/u। आप m का वैल्यू डाल दो -1/2 बराबर v की वैल्यू डालो 40 माइनस एक्स, और u की वैल्यू डालो -x। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x यहाँ आ जाएगा, x बराबर 40 दूनी 80 -2x, और 2x प्लस x यानी 3x, और 3x बराबर 80, यानी x बराबर 80/3 सेंटीमीटर। यानी एक आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट का लेंस से दूरी बोलिए कितना है? 80/3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए 3 सेंटीमीटर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलिए आप लोग। यस सर, आ गया। हाँ, यस सर। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 80/3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 80/3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और अब अच्छा, जब x आ गया तो आप इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो u का वैल्यू बोलो, u का वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x यानी -80/3, और v का वैल्यू 40 -x, 40 -x, x का वैल्यू 80/3, 40 दिया 120, 120 में से 80 गया, 120 में से 80 गया 40/3। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू, u और v निकाल लिए, यस सर। u और v निकाल लिए। और अब बताओ फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या यूज करें? बोलो क्या यूज करें? बोलो 1/v minus 1/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो मुस्कान के अंदर भी चेंजिंग आया, मुस्कान ठीक है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, आपको लेंस का फोकल लेंथ आ जाएगा। चलिए आप प्रैक्टिस क्या कीजिए बोर्ड वाले क्वेश्चन को, मतलब जो हम बोर्ड पे बनाते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 1/v माइनस 1। स्क्रीनशॉट नहीं लिए। ओहो ओहो, क्वेश्चन था ना? ले लिए थे, अच्छा ले लिए थे सर। अच्छा, वैसे क्वेश्चन था वो, हम क्वेश्चन का फोटो भेज देंगे, ठीक है? बोलो ओके, ले लिए थे सर। लेंस फॉर्मूला। तो एक काम करना, नायला मुस्कान को भेज देना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। 1/v यस माइनस 1/u बराबर 1/f। v मालूम है 40/3, तो 1/1/v माइनस 1/u। v मालूम है 1/40/3 माइनस 1/u कितना? -80/3, -80/3, और ये बराबर 1/f। 3/40 ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस 3/80, 3/80, और ये बराबर 1/f।
40 और 80 का एलसीएम 80, 40 दूनी 2 तिया 6, 80 इकाई 3 इकाई 3 बराबर 1/f, और f का वैल्यू उल्टा कर दो 80/9 सेंटीमीटर। ये आपके कॉन्वेक्स लेंस का क्या आ गया बोलिए, फोकल लेंथ आ गया। फोकल लेंथ। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। यस सर, आ रहा है। Yes. No. हाँ उस दिन दो बहुत टफ क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था क्योंकि वहां पर मिरर भी लगा दिए थे, फिर एक क्वेश्चन में मिरर को सिल्वर्ड कर दिए थे। आज ऐसा कुछ नहीं किए। अगला क्लास थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेंस का, समझ में आई बात, तब हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम पहले पूरा कंप्लीट कर देंगे आप लोग का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको, प्रैक्टिस।